दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के 6 फेजेस के चुनाव जो चरण हैं वो हो चुके हैं और अब 7वें फेज से पहले विशेषज्ञों ने भी मान लिया है कि मोदी सरकार इस बार जो है अटक सकती है। जी हाँ, मोदी सरकार जो तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है उसको लेकर विशेषज्ञों ने खुला जो है चैलेंज कर दिया है और लगभग 13 राज्यों में एनडीए गठबंधन जो है यानी बीजेपी सरकार, उनकी जो सीटें हैं वो खिसकती नजर आ रही हैं। विस्तार से आपको बताएंगे कि एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जो हैं उन्होंने क्या खुलासे जो है अब लोकसभा चुनाव को लेकर किए हैं। एग्जिट पोल अभी दोस्तों आने शुरू नहीं हुए हैं क्योंकि अभी एक फेज के चुनाव रहते हैं, लेकिन इन विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है कि इस बार मोदी सरकार को झटका लग सकता है। कौन कौन से राज्य हैं, क्या क्या वहां पर स्थितियां हैं, कौन कौन से राज्यों में सीटें जा रही हैं और क्या जो है किस परसेंटेज से जो है इस बार मोदी सरकार जो 400 पार का नारा लगा रही है उसका गणित आपको समझाएंगे कि इस बार आखिर माहौल क्या है। तो विस्तार से आपको वीडियो में बताएंगे, आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए किस प्रकार से जो है अब जो है ये पूरा मामला पलट सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का 400 पार वाला नारा इस बार फ्लॉप हो सकता है। ऐसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है, जिनका कर्नाटक, मध्य प्रदेश हर जगह स्टीक जो है ओपिनियन रहा था। तो विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर दोस्तों खबर देख सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता के अनुसार 13 राज्य जहां पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को कठिन चुनौती का जो है इस बार लोकसभा चुनाव में सामना करना पड़ सकता है। जी हां, इस बार 13 जो राज्य हैं वो प्रदीप गुप्ता ने जो है शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं जहां पर एनडीए को काफ़ी समस्याएं हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये विशेषज्ञ जो राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप गुप्ता हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश में उन्होंने पहले ही, राजस्थान में पहले ही बता दिया था कि कहाँ बीजेपी और कहाँ कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विस्तार से इस पर बात करेंगे, आगे खबर इस पर आप देख सकते हैं। दरअसल चुनाव विश्लेषक और एक्सिस माई इंडिया के प्रबंधक निदेशक प्रदीप गुप्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, उसके 13 राज्यों में अपनी स्थिति सुधारने की संभावना लगभग शून्य है और वास्तव में कुछ अपनी सीटें वो खो भी सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 352 सीटें हासिल हुई थी, जिसका मतलब है कि इस बार अगर उनको 400 सीटों तक पहुंचना है तो उन्हें 48 सीटें जीतने की ज़रूरत है, जिसके बारे में भाजपा ने दावा किया है कि वो इन सीटों पर जीतने जा रहे हैं। जी हां, आपको अगर गणित समझाएं थोड़ा तो 352 सीटों पर बीजेपी एनडीए पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी और अगर उनको 400 पार वाला आंकड़ा इस बार पार करना है तो उनको 48 सीटें और चाहिए। लेकिन दोस्तों जो पूरा जो एनालाइजिंग है वो कह रही है कि इस बार जो उन्होंने जीती थी उन सीटों पर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। किन किन राज्यों में जो है उसको लेकर गड़बड़ियां चल रही हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आप स्क्रीन पर आगे रिपोर्ट देख सकते हैं। दरअसल पोलस्टर ने पहले भी जो है कई राज्य विधानसभाओं नतीजों की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी की है। मई 2023 में उनकी फर्म ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। दरअसल मनी कंट्रोल दोस्तों को जो है इन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया है कि आखिर किन किन राज्यों में गड़बड़ियां हो सकती हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राज्य कि मनी कंट्रोल से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों सहित 13 राज्यों में कुल 257 लोकसभा सीट क्षेत्र है और एनडीए को 2019 में 238 जो सीटें हैं वो उन्होंने इसमें जीती थी। लेकिन इस बार जो है वो सीटें घट सकती हैं। दोस्तों 400 पार के नारे के लिए तो उनको 48 सीटें बढ़ानी है, लेकिन जो एनालाइजिंग है वो कह रही है कि अब की बार वो सीटें घट रही हैं।
तो इस वजह से जो राज्य हमने आपको बताए उन हर एक राज्य में भाजपा और एनडीए सरकार अपनी सीटें इस बार खो रही है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी भी इस चीज़ को समझ चुके हैं। शायद इसीलिए उनकी भाषा जो है, आप सभी जानते हैं आजकल कुछ काफ़ी बदली नज़र आ रही है। उसके बाद आगे खबर आप वोटिंग प्रतिशत का देख सकते हैं स्क्रीन पर कि गुप्ता ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए का इन राज्यों में 93% स्ट्राइक रेट था। हालांकि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए सत्ता में मौजूद गठबंधन के पास ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना लगभग 0 है और इसकी संख्या कम हो सकती है। 400 तक पहुंचने के लिए इन्हें कम से कम अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखना होगा। चुनाव विश्लेषक जो हैं उन्होंने तर्क दिया कि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और दिल्ली में राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव आया है और अपनी 48 लोकसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र संसद के निचले सदन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा योगदानकर्ता राज्य है। जी हाँ, जहां पर जो बीजेपी और एनडीए सरकार दावा ठोक रही है 400 पार का, उससे पहले जो है उनको अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखना होगा। यानी जो 352 सीटें उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, उनको पहले बरकरार रखना होगा, तभी वो 400 पार का नारा जो है पार कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार कोई खास नैरेटिव बीजेपी पार्टी का नहीं रहा, सिर्फ भगवान राम और जो है जाति धर्म के नाम पर बयानबाजी और विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए भद्दे जो है शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार का कुछ नैरेटिव इस बार बीजेपी पार्टी का रहा है, जिसके कारण अब बीजेपी पार्टी को जो है सीटें खोनी पड़ सकती हैं। क्योंकि लगातार धर्म के नाम पर जो है हेट स्पीचेज, उसके बाद प्रभु श्री राम को लेकर जो है चुनाव में खूब उनका प्रयोग किया गया। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि पैकेट्स, कैरी बैग्स तक श्री राम भगवान के बनवाए गए। वो आप और हम जो है अच्छे से समझ सकते हैं कि वो उनकी आराधना है या उनका जो है अपमान है। लेकिन हर जगह जो है धर्म के नाम पर राजनीति की गई और शायद इसीलिए जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों में कम हुई है। क्योंकि जो असली मुद्दे हैं दोस्तों, बेरोजगारी है, महंगाई है, लगातार देश में घटती अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर जो है कोई भी बयान या कोई भी जो है नैरेटिव सेट बीजेपी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भरपूर जनता का समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, 4 जून को कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन नहीं, वो तो खैर 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन जो नैरेटिव सेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इस बार भाजपा पार्टी को भारी फजीहत झेलनी पड़ सकती है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट और ये रिपोर्ट हमने आपके साथ इसलिए भी शेयर की क्योंकि हर बार जो है इनके जो प्रदीप गुप्ता हैं, इनके जो ओपिनियन पोल्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टीक रहते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और जो आपको इसके बारे में कोई जवाब, सवाल जो भी है, आपका तर्क है, वो आप हमसे बातचीत कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक विशेषज्ञों से संबंधित या राजनीति से संबंधित खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करें।